रिवाइज आज हम मोल कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस करने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं मोल कंसेप्ट में या फिर मोल कंसेप्ट में अगर आप न्यूमेरिकल में फंसते हो तो उसमें आप क्लियर हो जाओगे। उसके बाद आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स करने में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ एन इज द Avogadro नंबर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इस क्वेश्चन में हमें वेट दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन में पहले हम इसमें मोल निकालेंगे। मोल का फार्मूला हमारे पास है वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट हमारे पास 4.2 ग्राम है। उसके बाद एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास होता है 14, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 होता है और एटॉमिक वेट उसका जो होता है एटॉमिक मास होता है 14। अब हमारे पास 0.3 मोल्स निकल गए। जैसे कि हमें अब पूछा था क्वेश्चंस में, हमें क्वेश्चन में पूछा था हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 4.2 ग्राम। जब हमें नंबर निकालना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, तो उसमें हमें इसमें मोल निकालने पड़ते हैं। अभी मैंने यहाँ मोल निकाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ हम मोल की वैल्यू पुट करेंगे, Na की हमें गिवन होती है और उससे हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकल जाएंगे। अभी हमारे पास 0.3 Na नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आए, पर जब भी हमें एटम पूछा हो या कुछ भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पूछे होते हैं, तो हम उस पर जो उनका नंबर होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास प्रोटॉन के इक्वल होते हैं और वो हमारे पास एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन 7 है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। तो अभी हमने एक नाइट्राइड का निकाला है, तो अभी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उसके, मतलब कि हमें 7 इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल्स निकालने, 7 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो हम इसको बस इंटू 7 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर उसका 7 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। तो इसमें 2.1 Na, इतने हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे नाइट्राइड में, 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड में। अब हमारे पास 0.3 मोल्स आ गए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। जब भी हमें कुछ किसी चीज़ का नंबर पूछा होता है तो हमें इसमें मोल्स निकालने पड़ते हैं। पहले हमने मोल्स निकाल दिए। हमारे पास फार्मूला है, मोल पार्टिकल्स जो होते हैं वो n/Na के इक्वल होते हैं, जिसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं। सिंपली हमें 7 इंटू 0.3 Na किया, जिसका जो आंसर आया था 2.1 आया। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसको हमने 7 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, तो इसका रीज़न ये है, आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन के इक्वल होते हैं और वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ़ नाइट्राइड या नाइट्रोजन 7 होता है। तो अगर 1 एटम ऑफ नाइट्राइड कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, तो देन 0.3 Na पार्टिकल्स जो हैं वो 7 इंटू 0.3 पार्टिकल्स कंटेन करेंगे। तो इसलिए हमने उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो पहले तो आप ये क्वेश्चन खुद करने की ट्राई कीजिए। अगर ये आपसे नहीं होता है तो आप वीडियो देखें और इसका सॉल्यूशन देखें। तो हमें पता है जैसे कि 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि हाफ ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वो इक्वल होगा हाफ ऑफ मोल के, क्योंकि ये जो मोल होता है वो Na के इक्वल होता है, Na मॉलिक्यूल्स के। तो हमें पहले पूछा या फाइंड द मास। मास हमें फाइंड आराम से हो सकता है क्योंकि हमें मोल दिए हुए हैं, हमें मोल दिए हैं, तो हम इसमें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। अभी हमें मॉलिक्यूलर वेट भी ऑक्सीजन का पता है, बट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 होता है। हमें मॉलिक्यूल पूछा है यहाँ पर, तो हम 16 इंटू 2 कर देंगे इसको, जो कि 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू वेट अपॉन 32, जो कट जाएगा, 2 1 2 2 6 12, एंड ये ऊपर जाएगा। तो 16 हमारे पास वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गई है। मास जो पूछा था पहला हमारा हो गया। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो हमें पता है नंबर जब भी पूछा हो तो बस मोल्स को हमने, जो मोल्स होते हैं उनको हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोल्स हमारे पास हाफ हैं, इसको Na किया तो इतने हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए।
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब मैंने आपको बताया था जब ये एटम से पूछे तो उनसे में यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जितने उसमें एटम्स, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन, उससे में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास अभी इतने पार्टिकल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने पार्टिकल्स हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम में, अब आप ऐसे इसको देखें, एक ऑक्सीजन एटम में, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, सॉरी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 एटम होते हैं। जो आपको पता ही होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, जो 2 यहाँ दिख रहा है। अगर एक ऑक्सीजन एटम में 2 मॉलिक्यूल हैं तो हाफ ऑफ Na ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम होंगे? तो हम इसको हाफ ऑफ Na को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड है, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि उसमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है, लास्ट पार्ट है इसका, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वो है Na, बस Na इसका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 होता है, क्योंकि एटम का एटॉमिक वेट अगर हम देखें वो तो 16 होगा, पर मॉलिक्यूलर वेट 32 होगा, क्योंकि O2 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा यहाँ से मास निकल जाता है, 32 लिखेंगे, और ये 16 से इसको डिवाइड कर देता है, तो 16 इज इक्वल टू वेट 16 ग्राम। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमें वेट निकालना था। अब हमें सेकंड में पूछा था नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मतलब हमें n निकालना है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए बस आपको जैसे हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1/2 मोल है हमारे पास, तो मतलब कि ये 1/2 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं था, बस इतना सा माइंड लगाना था आपको। जैसे 1 मोल हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमें इतने मोल हमें जो निकाले थे हमने 1/2, तो 1/2 मोल्स जो हमें गिवन है, तो 1/2 मोल है हमारे पास, तो मतलब कि ये 1/2 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करना नहीं था, बस इतना सा माइंड लगाना था आपको। जैसे 1 मोल हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमें इतने मोल हमें जो निकाले थे हमने 1/2, तो 1/2 मोल्स जो हमें गिवन है, 1/2। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं। तो हमें पता है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं हमारे पास। 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने अभी ऊपर निकाले, 1/2 Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके हिसाब से हमें 1 में अगर इतने हैं तो हाफ 1/2 में कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ Na के साथ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, उसका मतलब Na एटम्स हैं। थैंक यू।